Assalamu alaikum to all of you. Hope you all would be fine. And gentlemen, this is another video for verbal intelligence test. हमारे पिछली वीडियो में कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, वो वीडियो पूरी हम नहीं कर सके थे, तो जो क्वेश्चंस रह गए थे वो हम अब इस वीडियो में करेंगे. सो लेट्स मूव टुवर्ड आवर वीडियो. ये ऊपर वाले दो क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कर लिए थे और अब हम इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं. सो क्वेश्चन इज़ दैट शर्ट प्राइस इज़ रस 800, 5.5 इज़ डिस्काउंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्काउंट. इसमें इसने आपको शर्ट दी है 800 रुपये की और उसमें उसने कहा है कि जो 5.5% आपको डिस्काउंट है, तो आपने डिस्काउंट की रकम बतानी है. तो जेंटलमैन, जो 800 का 5% है वो है 40. मैंने कैसे निकाला है कि आपको पता होना चाहिए कि 10% किसी भी हिस्से का, किसी भी रकम का कैसे निकालते हैं कि एक पॉइंट हमने पीछे जाना होता है या एक ज़ीरो को काटना होता है. तो जो 800 का जो 10% है वो 80 है, तो ऑटोमेटिकली इसी रिलेशन से हम निकाल सकते हैं कि उसका जो 5% है वो 40 होगा. तो 5% तो हमारे पास आ गया, लेकिन हमारे पास 5.5 डिस्काउंट है. तो हम क्या करेंगे, 40 को एक अलग रखेंगे और उसके बाद उसमें आधा हम डालेंगे 0.5% 800 का, और फिर उन दोनों वैल्यूज़ को जमा कर देंगे और हमारा डिस्काउंट आ जाएगा. तो जो 800 का 1% है वो है 8, और 800 का जो हाफ होगा 0.5% वो होगा 4. सो वी विल ऐड 4 and 40 एंड वी विल गॉट आवर आंसर 44. तो जो 800 में अगर हम 5.5% डिस्काउंट लें तो हमारा जो आंसर है वो 44 होगा. नाउ दिस इज़ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. इन ए क्लास ऑफ 800 स्टूडेंट्स देयर आर 60% बॉयज़, फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ गर्ल्स. बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, सिर्फ आप जो आपको डिस्क्रिप्शन दी गई है उस पर गौर कीजिए. वो कह रहे हैं कि बच्चों की जो तादाद है क्लास में वो 800 है, 60% उसमें बॉयज़ हैं, लड़के हैं. तो आपने अब करना क्या है कि जो लड़कियों की तादाद है वो निकालनी है. तो ऑटोमेटिकली जो लड़कियों की तादाद होगी वो कितनी होगी, 40%. तो आपने अब करना क्या है कि 800 में से जो 40% है वो आपने निकालना है. तो आप देख लीजिए 800 का जो 10% है वो क्या है, 80 है, और 80 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो उधर से आपका 40% निकल आएगा. तो जो 80 को आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपका जो आंसर है वो 320 आता है, क्योंकि 80 + 80 160, एंड 160 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 320 आपका आंसर आ जाएगा. जेंटलमैन, इसी तरह के आपके क्वेश्चन आते हैं परसेंटेज के, प्रॉफिट एंड लॉस के, क्लास स्ट्रेंथ के, या डेज़ के, रीअरेंजिंग के, और भी मैं आपको मज़ीद साथ साथ क्वेश्चन करवा रहा हूँ. सिर्फ आपने इधर से हिंट लेना है, आइडिया लेना है, तरीका क्या है वो आपने फॉलो करना है, और इंशाल्लाह बहुत ही आसानी से आप टेस्ट पास अपने कर लेंगे. तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. सो नाउ जेंटलमैन, दीज आर आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें देखिए, टाइट इज़ टू लूज़ एज हार्ड इज़ टू. अब देखिए ये टाइट है, टाइट का मतलब होता है मज़बूत, और मज़बूत का इसने उल्ट कर दिया, ढीला कर दिया, लूज़. सो सिंपल, हम हार्ड का भी जो उल्ट है वो वहाँ से ढूंढेंगे और वही हमारा करेक्ट आंसर होगा. स्टोन पत्थर को कहते हैं, सॉफ्ट नरम को कहते हैं, डिफ़िकल्ट मुश्किल को कहते हैं, और इम्पॉसिबल गैर यकीनी. सो जेंटलमैन, ओनली हार्ड रिप्लेसमेंट विल बी सॉफ्ट. हार्ड बहुत ही सख्त, और सॉफ्ट बिल्कुल ही नरम. सो दिस इज़ आवर करेक्ट आंसर. नाउ दिस इज़ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द सेकंड लास्ट लेटर फ्रॉम द वर्ड. ये बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है. अगर आपने स्टेटमेंट को समझ लिया कि उसने कहा क्या है, अपॉर्चुनिटी है इसमें से जो सेकंड लास्ट लफ्ज़ है वो आपने निकालना है. वो जेंटलमैन इधर आप देख सकते हैं टी है, टी ऑप्शन में मौजूद है, इस पर टिक कीजिए और आगे आ जाइए. व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द सीरीज़. जेंटलमैन, ये जो आपके सीरीज़ के क्वेश्चंस होते हैं वर्बल इंटेलिजेंस में, ये आते हैं बहुत ज़्यादा, और इनमें बहुत सारे रिलेशंस होते हैं. कभी वो मल्टीप्लाई करता है, कभी वो डिवाइड करता है, कभी वो ऐड करता है, और कभी वो सब्ट्रैक्ट कर देता है. तो इनके जो रिलेशंस होते हैं वो अगर आपने समझ लिए और वो आप प्रैक्टिस से ही समझेंगे कि किस किस तरह के आते हैं, तो इंशाल्लाह आप बहुत इजीली इन क्वेश्चन को कर लेंगे. अब देखिए ये 62 है, 62 के बाद 31 आया है, तो इनका कोई रिलेशन है. इसमें देखिए इसने इसको हाफ़ कर दिया है. 31 और 31 को अगर आप ऐड करें तो 62 बनता है. लेकिन आगे जेंटलमैन इसने हाफ़ नहीं किया, आगे इसने 34 लिख दिया. तो अगर हम सोचें तो इसने कुछ किया जो है कि इसने 31 में, जो इसने 62 का हाफ़ किया था, उस 31 में इसने 3 जमा कर दिए हैं.
आगे अगर हम देखें तो इसने 17 लिखा है, 17 इसने फिर यही रिलेशन दोबारा कंटिन्यू किया कि इसने 34 का हाफ़ कर दिया। फिर इसने आगे ये वाला रिलेशन दोबारा कंटिन्यू किया है कि उसमें 3 जमा किए हैं, इसने 17 में 3 जमा किए हैं और आंसर आया 20। तो अब हमने जो करना है कि हमने इस 20 को हाफ़ कर देना, हमारा आंसर आएगा 10। लेकिन अगर वो आगे 2 नंबर मांगे तो पहले आप 10 लिखेंगे फिर 13 लिखेंगे। पहले 13 आपने नहीं लिखने, पहले आप 10 लिखेंगे फिर 10 में आप 3 ऐड करेंगे 13, और इस तरह आपका जो सीक्वेंस है वो चलता रहेगा। और ज़्यादातर इतनी वो नहीं पूछते, सिर्फ एक पूछते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा 2 पूछ लेंगे। सो नाउ दिस इज़ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट। ये डायगनल है, ये डायमीटर है, आर्क है और सरकमफेरेंस है। जेंटलमैन ये जो डायमीटर है ये आपके सर्कल के अंदर की एक चीज़ है, आर्क भी आलमोस्ट सर्कल में उसका कुछ हिस्सा होता है, और सरकमफेरेंस भी सर्कल की जो बाउंड्री है उसको कहते हैं। लेकिन जेंटलमैन ये जो डायगनल है ये आपको पता होना चाहिए कि ये डायगनल बाहर की चीज़ होती है, ये सर्कल को बाहर एक थोड़ा सा इसका हिस्सा टच करता है। तो ये जो डायगनल है ये जहाँ पे डिफरेंट है, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि ये डिफरेंट है। डायमीटर, आर्क और सरकमफेरेंस में कुछ न कुछ रिलेशन बनता है किसी न किसी एंगल से, लेकिन ये डायगनल बिल्कुल ही बाहर से गुजरता है और इसका कोई रिलेशन नहीं है इन तीनों के साथ। सो दिस इज़ योर करेक्ट आंसर। नाउ दिस इज जेंटलमैन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ प्रेयर इज़ टू दिस, प्रेयर को इसने कोड दे दिया है, देन जीयर इज़ कोडेड एज। तो इसके रेफरेंस से हमने जीयर का कोड निकालना है। अगर आप देखें तो आपको जीयर का जो कोड है वो प्रेयर में ही मिल जाएगा। देखिए ये वाई और ई आपको जहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है इस प्रेयर में, तो वाई और ई को इसने कोड क्या दिया है, 7 और 4। 7 और 4 आप पहले जहन में याद रख लीजिए। ये देख लीजिए 7 और 4 यहाँ पर है और किसी में भी नहीं है। तो आलमोस्ट 90% आपको पता होना चाहिए कि आपका आंसर यही है। लेकिन मज़ीद वेरीफाई करने के लिए आप थोड़ा सा और वेट कर लीजिए। ये ए और आर आपको नज़र आ रहा है, ए जहाँ पर है और आर आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहा है और यहाँ भी नज़र आ रहा है, इसका जो कोड है वो सेम ही है 99। सो ए कोड इज़ 3 एंड आर कोड इज़ 9। तो ये 7 4 एंड 3 9 इज़ कोड ऑफ जीयर, ये आपने प्रेयर से ही निकाला है। सो अगेन जेंटलमैन दिस इज़ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट। बांग्लादेश लिखा हुआ है, इटली लिखा हुआ है, फ्रांस लिखा हुआ है और जर्मनी। जेंटलमैन अगर आप देखें तो ये इटली, फ्रांस और जर्मनी ये तीनों मुल्क एक ही कॉन्टिनेंट के हैं, या आप देख सकते हैं कि, या आप यूँ कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं इनकी जो बाउंड्रीज़ हैं वो बांग्लादेश की निस्बत इटली और फ्रांस आपस में करीब हैं, जर्मनी और फ्रांस भी करीब हैं। लेकिन ये जो बांग्लादेश है ये एशिया कॉन्टिनेंट का कंट्री है। सो बांग्लादेश वुड बी आवर करेक्ट आंसर, क्योंकि ये जो तीनों मुल्क हैं ये एक ही कॉन्टिनेंट के हैं, ये यूरोप के हैं, और ये जो बांग्लादेश है ये एशिया के कॉन्टिनेंट का है और एक दूसरे कॉन्टिनेंट का है। सो दिस वुड बी डिफरेंट फ्राम ऑल ऑफ दैम। सो जेंटलमैन आपका जो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है वो इस नौयत का होता है। इस तरह के आपके क्विक बेस इंटेलिजेंस टेस्ट आते हैं, इनको अच्छे से अच्छे तरीके से करने का जो तरीक़ाकार होता है वो ये होता है कि आप सिर्फ प्रेजेंट रहिए, जो स्टेटमेंट है उसको गौर से पढ़िए और फिर अपनी ज़हानत के बलबूते पे और अपनी प्रैक्टिस की वजह से आप सोचिए कि क्या आपका करेक्ट आंसर हो सकता है। जो क्वेश्चंस हैं वो आपके इसी तरह के ही आते हैं, लेकिन जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे और जितना आप अपना टाइम अच्छा मैनेज करेंगे आप बहुत ही अच्छे नंबर अपने टेस्टों में ले सकते हैं। क्योंकि सवाल तो यही आते हैं, इसी तरह के रिपीट होते रहते हैं। जो प्रॉब्लम बच्चों को आती है वो टाइम नहीं मैनेज कर पाते, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा होते हैं और टाइम कम होता है। तो उसका हल क्या है कि आप अपनी एक रूटीन बना लें कि क्वेश्चंस को आप जल्दी से जल्दी हल करें। आप चाहे अपने नोट्स बनाएं, 40-40, 50-50 क्वेश्चन आप लिखें और फिर उन क्वेश्चंस को आप हल कीजिए, उनमें हर तरह का सवाल आप डालिए और फिर अपना टाइम नोट कीजिए कि आपने कितनी देर में जो क्वेश्चंस हैं वो हल किए हैं। तो उससे आपको पता चलता रहेगा कि आपकी जो टाइम मैनेजमेंट की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो रही है कि नहीं। सो जेंटलमैन होप यू विल अंडरस्टैंड, आपने इस वीडियो को समझा होगा एंड इंशाल्लाह विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।